तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर फंक्शन टॉपिक। ठीक है, पार्ट 2 हमारा चालू हो गया। पता नहीं रिकॉर्डिंग क्यों रुक जाती है बीच में, इतना स्पेस तो नहीं भरा मेरा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि देखो एक फंक्शन था डेफ चेक करो नंबर को, और ये नंबर क्या करता था, एक आर्ग्यूमेंट लेता था नंबर, फिर वो टाइप चेक करता था जो इनपुट में आ रहा है उसका टाइप क्या है, बस इतना सा करता था ये फंक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ठीक है, अब आप हाँ देखो, अब देखो अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये फंक्शन है फंक, ठीक है, वो ए ले रहा है, ए वो प्रिंट कर रहा है ए को, फिर प्रिंट कर रहा है, ऐसे बोल रहा है टाइप ऑफ ए इज, फिर प्रिंट कर रहा है टाइप ऑफ ए। ठीक है, दो काम कर रहा है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ बाहर आके, देखो फंक्शन के बाहर आके मैं इसको कॉल करता हूँ, ये फंक्शन के अंदर चल रहा हूँ अभी भी, पर जैसे मैं यहाँ बाहर आ जाता हूँ ऐसे, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, फंक लिख दूंगा और ए की जगह मैं 8 डाल दूंगा, फिर मैं फंक लिखूंगा, ए की जगह मैं शुभम डाल दूंगा। अब मैं फंक लिखूंगा और उसकी जगह मैं 3.14 डाल दूंगा। आउटपुट बताओ क्या आएगा, क्या क्या आएगा। हाँ, फिर टाइप ऑफ ए इज, हाँ कौन सा, 8 के केस में क्या आएगा, शुभम के केस में, और 3.1 के केस में, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो देखो इंट स्ट्रिंग फ्लोट आ गया, तो फंक्शन देखो अपने आप ही इसको कन्वर्ट कर लेता है, ये हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं डेफ चेक करो इवन है या ऑड है। देखो कितना बड़ा नाम है इसका, चेक करो इवन है या ऑड है। ठीक है, ये क्या लेता है, ये अपने अंदर नंबर लेता है, फिर क्या बोलता है, अगर जो नंबर आ रहा है अगर उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। अगर 0 आ रहा है तब आप प्रिंट कर दो नंबर इवन है। ये समझ गया ना, ये तो इवन का चक्कर क्या है। एल्स प्रिंट कर दो नंबर ऑड है। ठीक है, इतना सा काम कर रहा है बस ये, और मैं इसको करता हूँ कॉल, चेक करो इवन है या ऑड है को कॉल कर रहा हूँ। अब इसमें 8 डाल रहा हूँ और 8 डालूंगा तो देखो क्या हो रहा है, नंबर इवन है। ठीक है, देखो कितना आसान है ये, इसका इस्तेमाल करना कितना आसान है। अब सोचो कि मेरे को कोई नंबर को चेक करना और ये फंक्शन कहीं बना हुआ है, और ये फंक्शन मैंने कॉल किया चेक करो इवन है या ऑड, एकदम नीचे आ गया, तो मैं 8 डाल रहा हूँ तो देखो कितना अच्छी तरीके से प्रिंट करके दे रहा है नंबर इवन है। अगर मैं यहाँ पर 8 की जगह में 9 डाल दूंगा तो कितनी अच्छी तरीके से प्रिंट करके दे रहा है नंबर ऑड है। मेरे को ये नहीं लिखना पड़ रहा, मेरे को इनपुट नहीं लेना पड़ रहा, जैसा कि n इक्वल टू इंट लूँ, इनपुट लिखूँ, फिर लिखूँ एंटर n, है ना, ये सब नहीं करना पड़ रहा मेरे को। और देखो ये फंक्शन है बेसिकली, फिर फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन कोई नंबर ले रहा है और उस नंबर को चेक कर रहा है, अगर वो नंबर इवन है तो इवन प्रिंट कर दे रहा है, और ऑड है तो ऑड प्रिंट कर दे रहा है बस। और उसका इस्तेमाल आप कितनी बार भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं बनाते हैं एक बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिक बैंक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, आपके पास इनिशियल मनी है, ठीक है, कुछ मंडे नहीं, ये एक मिनट यार, शुभम के पास मनी, ठीक है, ये वेरिएबल है, शुभम के पास अभी 5,000 रुपये पड़े हैं बैंक के अंदर। ठीक है, अब शुभम जाता है, पता क्या बोलता है, डेफ, अब फंक्शन है ये काउंटर नंबर 2 है। ठीक है, काउंटर नंबर 2, ठीक है, काउंटर नंबर 2 है। काउंटर नंबर 2 करता क्या है, काउंटर नंबर 2 बेसिकली हमारे में पैसे ऐड कर देता है, तो डेफ पैसे ऐड कर दो। ठीक है, पैसे ऐड करने के लिए आप क्या दोगे, कस्ट उसको पैसे दोगे,
सिंपल सी बात है, लो पैसा, पैसा लो। अब उसको जैसे आप पैसे दोगे वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा आपको कर रहा हूँ ऐड। इसने बोल दिया कर रहा हूँ ऐड, फिर क्या करेगा, कर देगा ऐड। जितने शुभम के पास मनी था उसके अंदर पता क्या कर दो, उसके अंदर शुभम के पास मनी प्लस पैसा जो शुभम ने दिया है, ठीक है। फिर जैसे ही आपका काम खत्म होगा, जैसे वो काम खत्म करेगा बोलेगा भाई पैसे डाल दिए बैंक में, ठीक है, पैसे डाल दिए बैंक में है। फिर वो आपको आपके पैसे, फिर आप बाहर आओगे, आप चेक भी कर सकते हो आपके पैसे कितने हैं। लेट्स से शुभम, ये रहा शुभम के पास 5,000 रुपये। अब शुभम बोलेगा काउंटर नंबर 2 पे जाएगा। काउंटर नंबर 2 पे जाने का तरीका क्या है, उसको कॉल करना, पैसे ऐड करो, ठीक है। शुभम के पास अभी 20 रुपये पड़े हैं, 200 रुपये पड़े हैं, ठीक है। 200 रुपये शुभम ने ऐड कर दिए अपने बैंक के अंदर, ठीक है। 200 रुपये ऐड कर दिए। अब शुभम चेक करेगा क्या पैसे ऐड हुए कि नहीं हुए। पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो वो क्या बोलेगा, देखो शुभम अभी ऐड करा है, थोड़ा टाइम लेता है। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई लग रहा है मेरे को। लोकल शुभम के वजह से अनडिवाइड बिफोर असाइनमेंट। अच्छा, ठीक है। प्लस पैसा, ये कुछ एरर आ रहा है इसमें, अनबाउंडेड लोकल एरर, ठीक है। फिर से रन करते हैं, देखते हैं, स्टिल एरर बिफोर असाइनमेंट। अच्छा, ठीक है, काम करते हैं, प्रिंट ही करते हैं सिंपल, और देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। शुभम के पास मनी प्लस पैसा। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। वो पता नहीं क्या गड़बड़ी कर रहा है। देखो फिर से करते हैं इसको, Ctrl Z। अभी शुभम के पास 300 रुपये है। शुभम के पास इनिशियली 5,000 रुपये पड़े हैं। अब शुभम ने क्या करा, पैसे ऐड कर दो फंक्शन को कॉल कर दिया, जिसमें 300 रुपये उसने डाल दिया। बोला 300 रुपये लो और काम कर दो मेरा। तो जैसे उसने रन किया तो क्या बोला है, काउंटर वाला लेगा कर रहा हूँ ऐड। फिर उसके पैसे कितने हो गए, 5,300 रुपये हो गए, क्योंकि 300 रुपये उसने बाद में ऐड करवाए। फिर बोलेगा भाई पैसे डाल दिए बैंक में, है ना, ठीक है। बस ये ऐसे काम करता है आपका, है ना। तो यही है आपका। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आपके पास, जैसे आपको अपने पैसे ऐड करवा लिए अपने, इसने, इस काउंटर वाले ने आपको कुछ रिटर्न करके दिया, कुछ रिटर्न किया नहीं, कुछ रिटर्न सिर्फ बोला है। देखो सिर्फ बोला है ना, सिर्फ बोला है, रिटर्न नहीं किया। तो मैं पता है उसने क्या रिटर्न किया मेरे को, वो मैं चेक कर सकता हूँ। किसी वेरिएबल में डाल दूँ ए, देखो ऐसे, हाँ देखो ए इज इक्वल टू पैसा ऐड करो, मतलब 1 मिनट, हाँ अभी भी कट रही है क्या आवाज़, हाँ आ रही है, बोलूँ, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने कॉल किया था पैसा ऐड करो को, तो पैसे ने, उस बंदे ने पैसे ऐड कर दिए थे, पर उसने बदले में मेरे को दिया नहीं था। ये सिर्फ बोल रहा था कि मैं कर रहा हूँ, फिर उसने करके बता दिया कि भाई हो गए, है ना। ये उसने मेरे को रिटर्न बैक क्या किया। अगर हमको चेक करना है कि उसने रिटर्न क्या किया है, तो हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू पैसा ऐड करो, और मैं प्रिंट करके देखता हूँ ए में आया क्या, ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है, ये सिर्फ इतना काम करता है कि जो आपने फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन ने आपको क्या रिटर्न किया। अब मैं देखता हूँ उस बैंक वाले ने मेरे को रिटर्न क्या किया है। उसने मेरे को रिटर्न किया नन मतलब उसने आपको कुछ रिटर्न नहीं किया, आप बस ऐसी आ गए, बस कुछ रिटर्न नहीं किया इसने, ठीक है। रिटर्न के बदले में आप ऐसे लिखते हो, अगर आपको बोलना है भाई मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को तो रिटर्न करवा तू भाई मेरे को पैसे तो तूने डाल दिया, पर बदले में कुछ दे मेरे को कि मैं मान लूँ कि हो गया, तो वो रिटर्न करता है, रिटर्न ले भाई रसीद। अरे रसीद लिख रहा हूँ यार, ठीक है, रसीद लिख दिया मैंने, रसीद पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, ले भाई रसीद, ठीक है। और ये रसीद चली जाएगी ए में, और ए प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ,
कर रहा हूँ ऐड, ये सब तो उसने बोला है, पर रसीद दी है इसने, देखो रिटर्न करा है रसीद, देखो उसने रसीद रिटर्न करी है पूरी, है ना। ये बंदा हाँ देखो ए के अंदर पता क्या आ रहा है, ए के अंदर वो चीज़ आ रही है जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो पैसा ऐड करो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और उस टाइम क्या रिटर्न कर रहा है, अगर मैं हटा दूँ, अभी रिटर्न क्या कर रहा है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मेरे को, वो बोल रहा है भाई तुम जाओ काम हो गया, रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा। पर मैं बोलूँ भाई ज़बरदस्ती मेरे को रसीद चाहिए ही चाहिए, तो आप लिख दो रिटर्न करो रसीद। ये भी इसी के अंदर होता है, ठीक है, रिटर्न, तो इसने रसीद को कर दिया है रिटर्न, ठीक है। ये काम होता है रिटर्न स्टेटमेंट्स, ठीक है, दीज आर माई रिटर्न स्टेटमेंट्स। अभी तक फंक्शन समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ गया। टेफ और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। पैसा निकाल लो, पैसा विड्रॉ करते हैं ना पैसा बैंक से, और मनी, कितना मनी हमको निकालना है, ठीक है। अभी शिवम के पास पैसे थे, टोटल मनी थे 5,000 थे, ठीक है, 5,000 ही कर देते हैं, चलो इतने करते 50,000 थे, ठीक है। शिवम के पास 50,000 पैसे थे और उसको कुछ विड्रॉ करवाना है, तो वो क्या करेगा, एटीएम में जाएगा, एटीएम से तो विड्रॉ हो जाता है, वहाँ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एटीएम वाला बोलेगा, अपनी क्रेडेंशियल मांग लेगा आपसे, एटीएम का अकाउंट नंबर ये वो जो भी मांगता है वो उसने मांग लिया, फिर बोलता है कि कर रहा हूँ, ठीक है, लोडिंग, मतलब लोडिंग हो रही है, पैसे निकाल रहा है वो धीरे धीरे। फिर वो क्या करेगा, आपके वो प्रिंट कर देगा, टोटल मनी में से माइनस कर देगा आपके मनी को, हाँ है ना। फिर बोल देगा हो गया काम, ठीक है, काम हो गया। फिर और शिवम जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, रसीद, है ना, रिटर्न, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। और आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करोगे, बोलेगा पैसा विड्रॉ करने में को पैसा निकालना है, कितना पैसा निकालना है भाई आपको, मेरे को निकालना है भाई इतना निकालना है, इतना निकालना है, ठीक है। अभी अभी मैं A=2 नहीं ले रहा, मेरे को लेट से 50,000 रुपये थे मेरे पास और मेरे को 50,000 रुपये ही निकाल देने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो बोलेगा कर रहा हूँ, फिर वो कितने पैसे बचे वो बता देगा, कर रहा हूँ, अब भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ठेंगा बचा 0, फिर बोलेगा हो गया काम, ठीक है। बदले में उसने क्या दिया, मेरे को स्क्रीनशॉट दिया, उसको मैं अगर देखना चाहता हूँ उसने रिटर्न क्या किया तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्ट, इसलिए मैं ए नहीं लगा रहा था। देखो एक तरीका और होता है, ये प्रिंट कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो इसको देख रहे हो, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हो गया काम। लास्ट में क्या रिटर्न कर रहा है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट रिटर्न कर रहा है, तो स्क्रीनशॉट प्रिंट हो गया वो मेरा। तो ये सब काम होता है फंक्शन का, देखो कितने काम की चीज़ है, देखो है ना। अब मैं लिख दूँ, अगर अब एक बैंक सिस्टम ही बना लेते हैं पूरा, टोटल मनी इज इक्वल टू 5,000। ये फंक्शन क्या करता है, पैसा ऐड करता है, ठीक है। और पैसा ऐड करने के लिए वो क्या लेता है, मनी लेता है, और मनी जैसी भी लेता है वो टोटल मनी में क्या करता है, टोटल मनी में वो टोटल मनी प्लस मनी, है ना, ये काम करता है। अब एक फंक्शन और बनाता हूँ, पैसा विड्रॉ, ठीक है। आपने पेपर में मत लिखा था ना पैसा विड्रॉ, प्रॉपर लिखना मनी विड्रॉ, एकदम बढ़िया तरीके से, मनी, ठीक है, मनी, और उसको कुछ विड्रॉ करना है मनी, तो क्या करेगा, टोटल मनी में से माइनस कर देगा मनी को, और उसको स्टोर कर देगा टोटल मनी के ही अंदर, ठीक है, ये कर देगा। और टोटल मनी रिटर्न भी तो करेगा मेरे को, मतलब बताएगा भी तो रिटर्न करके, इस केस में भी ये और इस केस में भी ये, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये पैसा विड्रॉ करने के काम आते हैं सब कुछ। तो हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को पैसा ऐड करना है, पैसा ऐड कर दो, 5,000 रुपये है मेरे पास, 5,000 में मैं 1,000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, 1,000 रुपये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1,000 रुपये जैसे मैंने ऐड करे तो वो टोटल मनी क्या हुआ वो मेरे को रिटर्न करके दे रहा है। तो मैं ले लूँगा A=this और मैं प्रिंट कर दूँगा A को, तो A में रिटर्न वाली वैल्यू आएगी,
तो टोटल मनी प्लस होके देखते हैं क्या आएगा। तो 5,000 पहले थे, 1,000 रुपये मैंने बाद में डाले, तो ये क्या आ गया, लोकल वेरिएबल। अच्छा हम इसका इस्तेमाल, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यही कर देते हैं। वो ना कुछ एरर पता नहीं क्यों दे रहा है वो, कभी कभी VS कोड भी दिमाग ख़राब करता है मेरा। रिटर्न मत करो यार, रिटर्न रहने दो अभी के लिए, मैं सॉर्ट करूँगा इसको, पता नहीं क्या आ रहा है ये। ठीक है, टोटल मनी इक्वल टू करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये कुछ ऐसे, और प्रिंट कर देंगे टोटल मनी में से माइनस करना है मनी को। अब देखो पैसा ऐड करो 300 रुपये, तो 5,000 में 300 तो इतने हो गए। ठीक है, अब इसको डिलीट करके अगर मैं लिख दूँ पैसे विड्रॉ करने हैं, तो पैसे विड्रॉ करो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये विड्रॉ करने, तो सिंपल सी बात है 4,000 बजे तो 4,000 प्रिंट हो गया। ये सारा काम फंक्शन का, ये सारा काम फंक्शन का है। ठीक है, हाँ, पर ज़रूरी भी तो नहीं है कि आपसे वो इनपुट ले हर बार। ठीक है, जैसे कि ये है मस्त दोस्त। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है मस्त दोस्त। ठीक है, ये आपका कोई दोस्त है और आपको कोई असाइनमेंट करवाना है से, आप उसको कुछ दोगे थोड़ी ना, आप सिंपल बोलोगे कि भाई मेरा असाइनमेंट कर दे, कहीं से टेप के कर लियो। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में बस आपको उसको एक कॉल करना पड़ेगा, बोलेगा भाई एक काम कर दे मेरा। ठीक है, मैं कुछ तेरे को दे नहीं रहा हूँ कि यहाँ से छापना है, तू अपनी तरह अपनी मर्जी से देख ले कहाँ से छापना है तेरे को, और तेरा काम तू कर दे बस, काम मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो ये उस लिए होता है। ठीक है, ओके, तो हाँ 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 ठीक है ठीक है, यहाँ तक सब क्वेश्चन में आया फंक्शन के बारे में। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ प्राइम का हो गया, गुड मॉर्निंग का भी हो गया। कैलकुलेट, ठीक है, एक कैलकुलेट का बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर लेंगे, पहला नंबर, फिर लेंगे दूसरा नंबर, पहला नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया। ये कैलकुलेटर है मेरा, कैलकुलेटर बनाते हैं, कैलकुलेटर, ये मेरा कैलकुलेटर फंक्शन है। इसमें पहला नंबर दो, दूसरा नंबर दो, और इसमें आप दे दो सिंबल SYMBOL, मतलब कौन सा सिंबल करना है उनके बीच में, समझ गया ना सिंबल मतलब क्या है। तो आप चेक करो, अगर सिंबल, अरे यार, अगर सिंबल इक्वल टू प्लस है, तो इस केस में आपको सिंपल सी बात है पहले नंबर को और दूसरे नंबर को प्लस करना है। एलिफ, अगर आपका सिंबल माइनस है तो आपको क्या करना है, पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी, ये चली गई आवाज़। और अगर आपका सिंबल, मैं तेज जा रहा हूँ, ठीक है, तेज क्यों जा रहा हूँ पता है ना, क्योंकि हम कर चुके हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो दूसरे नंबर से। एलिफ, अगर मेरा सिंबल डिवाइड का है तो प्रिंट कर दो, पहले नंबर को डिवाइड कर दो दूसरे नंबर से। ठीक है, और एल्स कंडीशन में अगर इनमें से कोई भी नहीं है मेरा सिंबल, बोल दूंगा मैं इनवैलिड सिंबल, कि सिंबल ही भाई तुमने कुछ दे दिया, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आता और मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, ये फंक्शन बन चुका है। ये कर क्या था, ये करता क्या है, ये 3 चीज़ें लेता है, पहला नंबर लेता है, दूसरा नंबर लेता है और सिंबल लेता है। अगर ये होता तो ये करता है, ये बस सिंपल। अब मेरे को कैलकुलेटर को ना कॉल करना है, बिल्कुल नीचे जाके कॉल करता हूँ, बिल्कुल नीचे जाके मैं बोलता हूँ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर देखो आ गया कैलकुलेटर। और देखो कैलकुलेटर क्या ले रहा है, पहला नंबर ले रहा है, तो इसको पहला नंबर देता है 30, दूसरा नंबर ले रहा है, दूसरा नंबर क्या दें इसको 10, और दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है ना, ये और मल्टीप्लाई मेरे को स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो 30 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई करना है, और इसको मैं जैसे रन करूँगा तो आपके सामने
300 आ चुका होगा, है ना। और ऐसे ही मैं फिर से कैलकुलेटर कॉल करता हूँ। कैलकुलेटर देखो कितना आसान है ना, इसको यूज़ करना है। 10 और 20 के बीच में तुम प्लस कर दो, तो 10 20 30। देखो 10 20 30 कितना आसान है, देखो करना इसको कितना आसान है। कैलकुलेट क्या नहीं करना हो, अच्छा वो करना है, तो आप वो उस केस में आपका हो नहीं पाएगा, कि जैसे कि आपका ये है, ये आप खुद बताओ ये सिंबल है क्या। ये आपको इनपुट, आपने ज़्यादा पढ़ा, इंटीजर लिख रहा है आपको ये, या आपको फ्लोट दिख रहा है। ना तो इंटीजर ना फ्लोट है, सिंपल सी बात है, कुछ ही नहीं तो स्ट्रिंग ही है, और स्ट्रिंग ही लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो 30 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई, 10 और 20 के बीच में प्लस, और 20 और 30 के बीच में कुछ नहीं कर रहा मैं। तो एरर बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है भाई सिंबल तो दो। मैं रो रहा हूँ भाई, सिंबल दे ही नहीं रहे, तुम क्या कर रहे हो। मतलब तो ठीक है, मैं कम करता हूँ, 10 और 20, 10 के बीच में तुम प्लस कर दो, ठीक है, 20 के बीच में तुम प्लस कर दो। बोलेगा भाई तुमने दूसरा नंबर ही नहीं दिया मेरे को, अब तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम दूसरा नंबर ही नहीं देते मेरे को, कभी कुछ नहीं दे रहे कभी कुछ, है ना। देखो कितना बढ़िया चलता है। तो 10 और 20, 20 और 20 के बीच में डिवाइड, 20 और 20 के बीच में डिवाइड, और मैं इसको करूँगा 20 और 20 को डिवाइड करके 1 आ गया, ठीक है। देखो कितना आसान है, मज़ा भी आता है इसको ऐसे चलाने में। बिल्कुल नीचे कॉल किया, देखो पता भी नहीं चल रहा था मेरे को, ऊपर मैंने डिफाइन कर रखा है इस फंक्शन को, कैलकुलेटर को। हाँ कहीं भी कर सकते हैं, बस मैं ये दिखाने के लिए कर रहा था। देखो इंडिपेंडेंट है उससे, देखो कुछ फंक्शन एक बार बनाया बस, और हमें हमें पता नहीं है अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर। आपको पता है कैलकुलेटर के अंदर हो क्या रहा है, हमें क्या पता। हमको बस इनपुट लेना है उससे, इनपुट लेना है और अपना काम निकलवाना है। हम थोड़े ना कोडिंग वाले लोग हैं, हम तो भी नॉर्मल इंसान है ना। तो ये देखो कोडिंग का यही होता है कि आप यूज़र फ्रेंडली बनाओ उसको, ठीक है। यहाँ की कोडिंग क्या है वो कोडर समझता है, पर ये मतलब हाँ अच्छा वो ये हाँ ऊपर भी हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर भी हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, पहले नंबर में 30 जाएगा, दूसरे नंबर में प्लस चला जाएगा, और सिंबल में चला जाएगा 20। और जैसे सिंबल में चला जाएगा 20, सिंबल चेक होगा क्या सिंबल ये है, नहीं सिंबल तो 20 है, क्या सिंबल ये, सिंबल नहीं 20, सिंबल 20 है, तो इनवैलिड सिंबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करके अगर मैं दिखाऊं तो देखो इनवैलिड सिंबल, वो बोल रहा है 20 क्या होता है, 20 कोई सिंबल होता है क्या, 20 क्या कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है क्या, नहीं ना, ठीक है। समझ में आ रहा है फंक्शंस। ये क्या लिखा है, पहला नंबर, ये क्या लिखा है दूसरा नंबर। मैं एक बार प्रिंट करके देखता हूँ बाहर, फंक्शन के बाहर प्रिंट करके देखता हूँ पहला नंबर को, दूसरा नंबर को, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, एरर आ जाएगा, बोलेगा दूसरा नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ही प्रिंट कर देता हूँ पहला नंबर को, और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो पहला नंबर देखो 30 आ गया, क्योंकि पहला नंबर 30 गया था। ये हो गया है फंक्शन के अंदर पहला नंबर चल गया, उसके बाहर चला ही नहीं वो, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्कोप, जो कि हमारा होगा कल का टॉपिक, ठीक है। हाँ तो फंक्शन का क्लियर हुआ है आपको। हाँ और भी है, स्कोप में बता रहा हूँ, कल का टॉपिक होगा अपना स्कोप। अब आपका होमवर्क HW दे देते हैं, वरना मैं भूल जाता हूँ बार बार देना। डिफाइन अ फंक्शन which will take a number and एक नंबर लेगा वो, एंड चेक करेगा ऑड इवन का, ठीक है। चेक फॉर ऑड एंड इवन, ऑड और इवन आपको चेक करके करना है, ठीक है। ये आप कर लोगे। फिर एक और लिखता हूँ, डिफाइन अ फंक्शन which will take a name and
पता क्या करना है, आप उसको बोलना है, आपको ना उसको विश करना है गुड मॉर्निंग एंड से हिम या हर गुड इवनिंग कर देना, जो मर्जी करना कर देना, ठीक है। दो होमवर्क है बस इतना। ये फंक्शन बनाना है जो नंबर लेगा, ऑड इवन चेक करेगा, और ये वाले क्या हम वो भेज दूंगा, ठीक है। ये आपका